शौर्य आप? महाप्रचंड तुम्हें अपनी माया जाल में भटका रहा है और तुम्हें जिस अदृश्य शक्ति का आभास हुआ था वो और कोई नहीं बल्कि काल सर्प है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? काल सर्प तो ग्राहक लोग की धरती पर पत्थर की मूर्ति बना हुआ है और उसे सिर्फ काल ही आजाद करा सकता है। लेकिन काल का तो बहुत पहले ही अंत हो चुका है, तो फिर काल सर्प धरती लोक पे कैसे? काल सर्प को महाप्रचंड और उसके सिपाही जयकाश ने आजाद कराया है। काल सर्प को आजाद कराने के लिए महाप्रचंड ने एक विशेष बूटी का इस्तेमाल किया है जो कि सिर्फ श्वेत पर्वत पर ही मिलता है। और महाप्रचंड दृश्यम का इस्तेमाल करके तुम्हें इधर उधर भटका रहा है ताकि वो काल सर्प की मदद से धरती की हरियाली को नष्ट कर सके। अगर ऐसा हो तो पूरी धरती का प्राणवायु समाप्त हो जाएगा, जिससे समस्त धरती के प्राणियों का अंत हो जाएगा। इससे पहले कि काल सर्प धरती की हरियाली को निगलना शुरू कर दे तुम्हें उसे रोकना होगा रुद्रा। जी शौर्य, लेकिन अगर काल सर्प अदृश्य है तो मैं उसे ढूंढूंगा कैसे और उसका अंत कैसे करूंगा? मैं अपनी अनंत ऊर्जा की शक्ति से उसे दृश्यमान कर सकता हूँ, लेकिन उससे युद्ध तुम्हें करना होगा। जी शौर्य। अब उस काल सर्प को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मुझे यहाँ क्यों बुलाया है महामहिम? ऐसी कौन सी आफत आन पड़ी जो मुझे नींद से जगाकर यहाँ लाया गया? कोई आफत नहीं आई है, बस हमें तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तुम्हें मेरे लिए एक काम करना होगा। बताइए महामहिम, मुझे आपके लिए क्या करना होगा? मैं आपका हर कोई काम करने के लिए तैयार हूँ। तुम जिसमें विशेषज्ञ हो तुम्हें वही करना है। ये भी कोई काम है भला? ठीक है तो मैं सोने चला। बेवकूफ, हमारा वो मतलब नहीं था। अगर मेरी योजना को अंजाम देने के लिए इस बेवकूफ की जरूरत ना होती तो आज इसकी गर्दन मेरी मुट्ठी में होती। माफ कर दीजिएगा महामहिम, इस नाचीज से गलती हो गई। कोई बात नहीं, अब तुम जल्दी से महामहिम को वो पत्थर दो जिससे अतीत में जाया जा सकता है। बस इतनी सी बात। अभी कीजिए अपना आगे हाथ। लो, मैंने आपका काम कर दिया है। अब मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं चलता हूँ। आग? इसका मतलब काल सर्प यहीं पर है। ऐसे कैसे हो सकता है? आग तो सिर्फ एक ही जगह पर है, तो फिर काल सर्प कहाँ है?
देखा जयकाश, काल सर्प ने हमारा कार्य करना शुरू कर दिया है। अब जल्द ही रुद्रा का अंत हो जाएगा। काल सर्प तो और भी विशाल होता जा रहा है। इसके सामने मेरी शक्तियां नहीं टिक पाएंगी। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना होगा ताकि मैं इसका अंत कर सकूं। महामहिम, अगर रुद्रा ने काल सर्प को रोक लिया तो हमारी पराजय हो जाएगी। रुद्रा उसे नहीं रोक पाएगा क्योंकि काल सर्प की शक्ति रुद्रा से कई गुना ज्यादा है। और अब तो रुद्रा का अंत निश्चित है। जयकाश जी महामहिम, मेरे जाने का वक्त आ गया है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि तुम अपनी शक्ति की मदद से इस पत्थर के आसपास एक ऐसा सुरक्षा कवच लगाओ कि कोई भी प्राणी इस कवच के अंदर प्रवेश न कर पाए। परंतु इसकी क्या जरूरत है महामहिम? मैं इसकी रक्षा अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगा। मैं जानता हूं जयकाश कि तुम मेरे लिए कुछ भी कर सकते हो और इसीलिए मैं तुम पे भरोसा भी करता हूं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इस पत्थर को कुछ हो, क्योंकि अगर इस पत्थर को कुछ हो गया तो मैं हमेशा हमेशा के लिए इसी पत्थर में कैद हो जाऊंगा और कभी आजाद नहीं हो पाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए महामहिम, मैं अभी इसके आसपास एक सुरक्षा कवच लगा देता हूं। अब आपके अलावा अगर कोई भी प्राणी इसके अंदर जाने की या बाहर आने की कोशिश करेगा तो भस्म हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर मैंने भी इसके अंदर जाने की कोशिश की तो मैं भी भस्म हो जाऊंगा।
बिल्कुल इसी तरह। शाबाश जयकाश, शाबाश। तुम्हारी यही वफादारी तो मुझे पसंद है। शौर्य, ये आप क्या बना रहे हैं? ये बुराई नाशक अस्त्र है। बुराई नाशक अस्त्र? बस एक बार ये अस्त्र तैयार हो जाए, उसके बाद पूरी धरती से बुराई का विनाश होगा। शौर्य, क्या रुद्रा ने काल सर्प को हरा दिया है? नहीं जम, काल सर्प इतना शक्तिशाली है कि रुद्रा की शक्तियां उसके सामने नहीं टिक पाएंगी, और अगर काल सर्प ने चाहा तो वो रुद्रा का अंत भी कर सकता है। काल सर की नजर तो इस बच्चे पे, अगर इसने प्रहार कर दिया तो ये बच्चा मुझे इसे रोकना होगा। अब समय आ गया है अतीत पर जाके वो अंगूठी लाने का, जिससे काल सर्प को नियंत्रण में किया जा सकता, और उसके बाद पूरी धरती पर बुराई का राज होगा। अब तबाही कोई नहीं रोक सकता। वो बुद्धा शौर्य मेरे जाने का वक्त हो गया है जयकाश। तैयार रहना, पर एक बात याद रखना, मुझे तुम्हारे इस सुरक्षा कवच पे पूरा यकीन है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई सुरक्षा कवच को भेद कर इस पत्थर को तोड़ने की कोशिश करे, और इसीलिए तुम किसी भी हाल में इस पत्थर की रखवाली करोगे, और इसी के साथ साथ रुद्रा पर भी नजर रखोगे। आप निश्चिंत होकर जाइए महामहिम, मैं इस पत्थर की रखवाली अपने प्राणों से भी बढ़कर करूंगा, और रुद्रा की आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उसको तो मैं अपने माया जाल में ऐसा भटकाऊंगा कि वो आपके लौटने से पहले काल सर्प का अंत नहीं कर पाएगा। मैं जल्द लौटूंगा जयकाश।
काल सर्प बहुत मचा लिए तबाही। अब बारी तुम्हारे अंत है। ऐसा कैसे हो सकता है? बिना काल अस्त्र के काल सर्प को मारना असंभव है। तो फिर रुद्रा ने काल सर्प का अंत कैसे कर दिया? जरूर ये रुद्रा की कोई चाल है हमें भ्रमित करने के लिए, ताकि हम उसके सामने काल सर्प का राज खोल दे। मुझे एक बार उस जादुई पत्थर की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि मैं पता कर सकूं कि वो सही सलामत है या नहीं।